नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, ताइवान के मुद्दे को लेके चीन और यूएसए में तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब यूएसए ने फिर से कुछ ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से चीन जो है वह आग बबूला होने की पूरी आशंका है। और दोस्तों, माजरा दरअसल ये है कि बाइडन ने एक डेमोक्रेसी समिट बुलाया है और ये अपने तरीके का एक पहला समिट है जिसमें विश्व के कई देशों को आमंत्रित किया गया और 110 देशों को यहाँ पे बुलाया गया है। और यहाँ पे बुलाते समय जो जो इन्विटीज़ थे उनमें शामिल कर लिया गया ताइवान को भी, जिसके बाद चीन जो है वो बौखला गया है। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं, यूएस एम्बेरसेस चाइना, एक्सक्लूड्स इट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी समिट, ताइवान इंडिया इनवाइटेड। और सबसे ज़बरदस्त बात यहाँ पे दोस्तों ये रही कि यहाँ पे यूएसए ने ताइवान और इंडिया को शामिल किया लेकिन चीन को शामिल नहीं किया, क्योंकि यूएसए के अनुसार उसने जो ये समिट बुलाया था उसमें केवल वही देश पार्टिसिपेट कर सकते थे जो कि एक डेमोक्रेसी हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, चाइना तो अपने आप को पहले से ही कहता है कि वो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो वो अपनी डेमोक्रेसी को एक अलग तरीके के, एक अलग कैटेगरी की बताता है, तो इसलिए चाइना को नहीं बुलाया गया। जिस पे अब दोस्तों चाइना की खींच भी यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना ने ये कहा है कि यूएसए जो मिस्टेक कर रहा है ताइवान को डेमोक्रेसी समिट में बुला के, और यूएसए को जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसके साथ स्टिक हो रहना चाहिए, उसके साथ उसको कभी भी अलग हट के काम नहीं करना चाहिए जो वन चाइना प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ पे चाइना भी एक तरीके से बौखला गया है और उसने अपनी बौखलाहट जो है वो इन सब बातों से जाहिर कर दी है कि यूएसए जो है वो गलती कर रहा है यहाँ पे। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ताइवान जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और चाइना उसको अपना ही हिस्सा मानता है। और अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले 16 नवंबर को जब एक वर्चुअल समिट हुआ था यूएसए प्रेसिडेंट बाइडन और जी जिनपिंग के बीच में, जो कि एक दूसरी मीटिंग मानी जा रही थी जब से बाइडन ने प्रेसिडेंट के रूप में अपने पद को संभाला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही थी जो कि वर्चुअली रूप से हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये मीटिंग भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही और ये पूरी फेल मीटिंग के रूप में इसकी जो रिज़ल्ट था वो सबके सामने आया, जिसने जो है पूरे विश्व को काफ़ी आश्चर्यचकित किया। क्योंकि माना यह जा रहा था कि इसके बाद चीन और यूएसए के बीच में जो दुश्मनी और एक तरीके से जो दूरियां आ गई वो कम होंगी, लेकिन फिर से ताइवान के इशू को लेके अमेरिका और चीन के बीच में जो मीटिंग हुई पूरी तरीके से फेल हो गई। जिसके बाद चीन ने ये भी कहा कि ताइवान को लेके कुछ अमेरिका इस तरीके का काम कर रहा है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो आग से खेल रहा है, और आग से खेलने के बाद जो अंजाम होता है वो ये होता है कि आपके भी हाथ जलते ही जलते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये माना जा रहा था कि चीन और यूएसए के बीच में जो दूरियां हैं वो आगे चल के और बढ़ने वाली हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें आगे और चल के बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जिसको अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी को लेके जो पहला जो समिट है जो कि यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा है, और डेमोक्रेसी समिट को बुलाने के बाद पहली बार ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। हालांकि इस बार ये वर्चुअली रूप से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2022 में ये पूरी फिज़िकली तौर से ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जहां हर देश के जो सुप्रीम लीडर होंगे वो वहां उस समिट को अटेंड करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी को लेके आप जानते ही हैं कि अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा पैरोकार बनता है, जिसकी बाद इसने डेमोक्रेसी समिट को ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में सोचा था। और ये सोचा था कि इससे हम वर्ल्ड की जो भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनको लेके एक पूरा एक ग्रुप बनाएंगे। और जिसके बाद एक बहुत बड़ा डेयरिंग मूव चला यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और यहाँ पे इन्होंने एक ज़बरदस्त झटका दिया, डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा झटका दिया चाइना को, जब उन्होंने इसमें शामिल ना किया चाइना को। और उसके बाद इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए जब एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और ताइवान को उसमें सम्मिलित कर लिया। क्योंकि दोस्तों, इस समिट में जो भी शामिल किया जा रहा है वो किसी ग्रुप को नहीं शामिल किया जा रहा, बल्कि एक पर्टिकुलर कंट्री को किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर कंट्री के तौर पे ताइवान को यहाँ पे इनवाइट किया है जो बाइडन ने। तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक कह सकते हैं ये चाइना के लिए है। हालांकि इसके अलावा जो रशिया हैं, साथ ही साथ टर्की हैं, उनको भी यहाँ पे यूएसए के द्वारा इनवाइट नहीं किया गया है। जिसके बाद से अब आप ये समझ सकते हैं कि रशिया, टर्की और चाइना को एक मिला जुला ग्रुप आने के चल के आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि टर्की से आप लोग को मालूम होगा कि लगातार जो यूएसए के जो संबंध हैं वो लगातार ख़राब हो रहे हैं और आगे चल के ये और ख़राब ही होंगे। और
जिसके लिए हो सकता है आगे चल के हम लोग को ये भी देखने को मिले कि हो सकता है नेटो से टर्की को बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा रशिया को आप जानते ही हैं कि यूएस के साथ लगातार संबंध खराब हैं, और चाइना को आप जान ही रहे हैं कि लगातार संबंध खराब हो ही रहे हैं। तो अब इन तीनों का जो ग्रुप है वो हम लोग को आगे चल के देखने को मिल सकता है यूएसए के अगेंस्ट में, और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ भी ज्वाइन कर सकती हैं यूएसए के अगेंस्ट में इन तीनों देशों के ग्रुप को। क्योंकि दोस्तों अब आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत बोल्ड स्टेप तो लिया जो बाइडेन ने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक डिप्लोमेटिक गलती भी कर दी है बहुत बड़ी। और वो इन्होंने गलती ये की है कि इन्होंने इसके साथ ही साथ में कुछ देशों को इस समिट से बाहर कर दिया। हालांकि इंडिया को शामिल इनको करना ही करना था, और इंडिया की कहीं ना कहीं इससे प्रेस्टीज और इसकी ग्लोबल इमेज में भी कहीं ना कहीं बढ़ते ही होगी, और आगे चल के इंडिया और यूएसए के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, ये इस बात की ओर संकेत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन ने गलती यहाँ पे इन्होंने ये कर दी कि इन तमाम देशों को बुलाने के बावजूद जो 110 जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं उनमें इन्होंने पाकिस्तान को भी शामिल किया। लेकिन पाकिस्तान को शामिल करने के साथ ही साथ जो बाइडेन ने यहाँ ये किया कि जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है और साथ ही साथ भूटान, इनको इन्होंने शामिल नहीं किया अपने इस समिट में, और उनको यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है जो कि कितनी बुरी हालत में चल रही है, उसको आप डेमोक्रेटिक मान के उसको आप इनवाइट करते हो, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को आप यहाँ शामिल नहीं करते हो डेमोक्रेसी के समिट में। तो इसका सीधा सीधा असर दोस्तों हम लोग को ये देखने को मिल सकता है कि आगे चल के जो श्रीलंका है, भूटान है और साथ ही साथ बांग्लादेश है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को चाइना के और करीब जाते हुए दिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो टर्की का, रशिया का और चाइना का ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं किसी को आइसोलेट करते हो किसी एक मैटर में, तो आप उसको पुश करते हो उस दूसरे ग्रुप की तरफ जिसकी वजह से आप उसको आइसोलेट कर रहे हो। तो इससे उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने की पूरी संभावना बढ़ती है, और बांग्लादेश आगे चल के हम लोग को चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि श्रीलंका तो आप जान ही रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस समय करीब जा चुका है चाइना के, और चाइना के डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुका है। तो बांग्लादेश के साथ साथ अब श्रीलंका जो पूरी तरीके से उसके डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, यहाँ हम लोग को और नज़दीक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं बैड रिज़ल्ट हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इन सब के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि कहीं ना कहीं इससे भारत की एक, अब आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल इमेज में एक सेंटर के रूप में भारत जो है वो उभर रहा है। क्योंकि अब चाहे ग्रुप कोई भी हो या कोई भी रणनीति हो, उन सारी रणनीतियों में अब कहीं ना कहीं सेंटर में भारत को रखा ही रखा जा रहा है। ये बात अब इन सब चीज़ों से क्लियर हो रही है। अब भारत के बिना इस समय की जो वर्ल्ड की जो भी डिप्लोमेसी है या वर्ल्ड की जो भी रणनीति है वो पूरी तरीके से अधूरी है। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है, जो कि दोस्तों सितंबर में मनाया जाता है, और ये यूएन द्वारा ही शुरू किया गया था ख़ास तौर से डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। तो अब आप जानते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी की बात होती है वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को छोड़ा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बाइडेन ने कहीं ना कहीं इंडिया को आमंत्रित किया है। और यूएसए और इंडिया के जो संबंध हैं वो भी आप जान रहे हैं कि इस समय नई ऊंचाइयों पे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत का जो कद है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और जो भारत की जो भूमिका है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। तो अब जिसका असर देखिए सामने के रूप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोई भी इस समय का समिट हो जो कि काफ़ी जियोपॉलिटिकल रूप में इम्पोर्टेंस रखता है, उसमें भारत को शामिल करना किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद ही होगा, जो कि एक आप समझ सकते हैं कि स्वीकार्यता को कहीं ना कहीं बताता है भारत की। तो अब इसलिए दोस्तों अब आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या कहना है, और ख़ास तौर से भारत की बदलती हुई भूमिका पे आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा वीडियो जिसको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।